अस्सलाम टुडे आई विल डिस्कस अबाउट हैमरेज। तो इतनी देर बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली हॉस्पिटल में रूटीन इतनी बिजी थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मुझे पता है उन्हें इंतज़ार होता है कि हम तभी सब्सक्राइब करते हैं जब हमें अगले बंदे की नेक्स्ट वीडियो चाहिए होती है। तो सॉरी, अब बगैर वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ती हूँ। हैमरेज क्या है? सिंपल वर्ड्स में हैमरेज ब्लीडिंग को बोलते हैं या अपने ब्लड के ट्रैक से हट जाने को बोलते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं इस्केपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक चीज़ अपने दायरे में बह रही होती है, अपने फ़्लो में अपने रास्ते पे चल रही होती है तो ठीक होती है, जब वो अपने रास्ते से हटती है तो मसला होता है, ख़राब हो जाता है काम। ऐसे ही जब ब्लड अपने सर्कुलेटरी सिस्टम से हट जाता है, अपने रास्ते से इस्केप हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं कि ये हैमरेज हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है। मोस्ट केसेस में हम हैमरेज को एमरजेंसी के तौर पर ट्रीट करते हैं। ये डिपेंड करता है इस एक्सटेंट पे कि किस एक्सटेंट तक इंजरी हुई है, कितना ज़्यादा इंसान ज़ख्मी हुआ है और कितना ब्लड उसकी बॉडी से निकल रहा है। क्योंकि अगर ब्लड बहुत ज़्यादा बॉडी से निकल जाए तो उसकी वजह से इंसान हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। हाइपो के वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि कम, हाइपो मीन होता है कम। हाइपोवोलेमिक शॉक जब आपकी बॉडी में वॉल्यूम कम हो गया है ब्लड का, तो फिर आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है। ठीक है, फर्दर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स, हैमरेज की टाइप्स कौन कौन सी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की हैमरेज है। ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड वेसल इन्वॉल्व्ड, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जिनमें हैमरेज हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी, इंटरनल है एक्सटर्नल हैमरेज है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सिंस इंजरी, कितनी देर पहले इंसान ज़ख्मी हुआ है, कब ज़ख्म लगा है और कब तक ब्लड निकल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड वेसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हो सकती हैं, कौन कौन सी हैमरेज हो सकती है ब्लड वेसल्स की। आर्टेरियल हो सकती है, वीनस हो सकती है, कैपिलरी हो सकती है। आप सब जानते हैं कि आर्टेरियल जो होती है वो आर्टरी से रिलेटेड होती है, वीनस वेन से, और कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पाया जा सकता है। वीनस हो सकती है, कैपिलरी हो सकती है। आर्टेरियल हैमरेज अगर होगी तो क्या होगा? ब्लड जो होगा ब्राइट रेड कलर का होगा। अगर आपने ये देखना है कि जो हैमरेज हुई है या ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, वो हैमरेज किस लेवल पे है, आर्टेरियल लेवल पे है, कैपिलरी के लेवल पे है, वीनस हैमरेज है, तो आप ब्लड के कलर से देख सकते हो। अगर ब्लड का कलर ब्राइट रेड है, क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए जो हैमरेज होगी उसमें ब्लड का कलर रेड हो रहा होगा और वो एक स्पर्टिंग जेट, जैसे अचानक कोई चीज़ बह रही होती है तो उसकी फॉर्म में निकलेगा। अगर पल्स रेट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, उसके साथ साथ ब्लड का जो बाहर निकलने की स्पीड होगी वो भी बढ़ या कम हो रही होगी। इसी तरह वीनस हैमरेज में आप देख लोगे कि ब्लड का कलर जो है वो डार्क होगा, क्योंकि जो हमारी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनमें होता है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए उनका कलर जो होगा ब्लड का वो डार्कर होगा और स्टीडी फ्लो होगा, स्टीडी फ्लो के साथ ब्लड निकल रहा होगा। कैपिलरी में अगर हैमरेज हो गई है तो वो भी ब्राइट कलर की होगी। सिंपल सी बात है, अगर कैपिलरी में हैमरेज हो गया वो भी ब्राइट आ रही है, कलर आ रहा है, आर्टरी में हैमरेज हो रही है वो भी ब्राइट कलर आ रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हैमरेज जो है कैपिलरी में है या आर्टरी में है? तो आपने ये याद रखना है कि अगर फ़ौरन ब्लड निकल रहा है स्पर्टिंग जेट की तरह, ठीक है, तो वो आर्ट्रियल हैमरेज है। अगर ब्लड ऊज आउट हो रहा है, ऊज आउट मतलब जैसे अगर आपको किसी दीवार, सीमेंट की दीवार के साथ अगर आपका बाजू जो है वो रगड़ खाता है जब, तो आपने देखा होगा हल्के हल्के पोर्स मसाम में से जैसे खून उभर रहा होता है कतरों की शक्ल में, हैंड पे या इस तरह उभरता है, उसे बोलते हैं ऊज आउट करना। अगर कैपिलरी की हैमरेज है तो ब्लड ना रसता है, आहिस्ता आहिस्ता स्किन में से ऊज आउट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे हैमरेज को ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी, मतलब हमें नज़र जो आ रही होती है वो किस लिहाज से है। एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल हो सकती है। एक्सटर्नल मतलब बैरूनी, बाहर बाहर, इंटरनल मीन अंदरूनी, अंदर ब्लड का जिस्म के अंदर निकलना शुरू हो जाना। एक्सटर्नल हैमरेज जो होती है वो विजिबल होती है, मतलब हम उसे देख सकते हैं। इसे हम रिवील्ड हैमरेज भी कहते हैं, क्योंकि ये हम पे आश्कार हुई होती है, हमें नज़र आ रही होती है। इसमें ये होता है कि यूजुअली हमें पता चल रहा होता है पेशेंट की जो स्किन होती है या क्लोथ्स होते हैं वो उन पे ब्लड लगा हुआ होता है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी को, कि कितनी ब्लीडिंग हुई है, कितना ब्लड बॉडी से निकला है। इंटरनल हैमरेज इनविजिबल होती है और इसे हम अल्ट्रासाउंड के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, उससे पता चलता है कि इंटरनल बॉडी में हैमरेज हुई है। ये तब भी होता है कि अगर आपकी स्प्लीन रप्चर हो जाए, आपका लीवर रप्चर हो जाए, आपकी फीमर फ्रैक्चर हो जाए। स्पेशली सेरिब्रल हैमरेज जो है ये इंटरनल हैमरेज की एग्जांपल है। अगर आपके ब्रेन में जब हैमरेज हो जाती है, ब्लड बाहर निकल आता है, तो वो उसे हम सेरिब्रल हैमरेज भी बोलते हैं, अगर वो सेरिब्रल के एरिया में हो। हम इसको बोलते हैं इंटरनल हैमरेज, इनविजिबल हैमरेज। अब मज़ीद हम इस
इसको डिस्कस करेंगे हैमरेज और किस तरह की हो सकती है, इस बेस पे कि किस वक्त ज़ख्म हुआ था और कब ब्लीडिंग होना शुरू हुई है। ये 3 टाइप्स हैं इसकी। प्राइमरी हो सकती है, रिएक्शनरी हैमरेज हो सकती है, सेकेंडरी हैमरेज हो सकती है। प्राइमरी हैमरेज तब होती है जबकि ज़ख्म हुआ है, ये फौरी तौर पर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, वेसल से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, या फिर सर्जरी कर रहा है सर्जन और ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी हैमरेज। अगर रिएक्शनरी हैमरेज उसे बोलेंगे जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर सर्जरी के हो जाती है। ये ऐसे हो सकती है अगर सर्जरी हुई है, पेशेंट खांसी कर रहा है बार बार, कफिंग की वजह से, खांसी बार बार आने की वजह से ब्लड बाहर निकलना शुरू हो गया वेसल्स में से, जहाँ पे स्टिचेस लगे हैं उन वेसल्स में से रसना शुरू हो गया, या ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई हो गया, तब उसको हो सकती है। वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग के प्रेशर की वजह से ये हैमरेज हो सकती है। 7 दिन या 14 दिन गुजर चुके हों सर्जरी को या ज़ख़म को, फिर अगर ब्लड बॉडी से निकलना बाहर स्टार्ट हो जाता है तो इस किस्म के हम हैमरेज को बोलेंगे ये है सेकेंडरी हैमरेज। इसकी वजह क्या हो सकती है कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हुई हो और उस एरिया से ब्लड जो है बाहर आना शुरू हो जाए, सर्जरी में कोई इन्फेक्शन हो गई हो सर्जरी के दौरान। तो ये थी हैमरेज की टाइप्स कि ये किस किस तरह से हो सकती है, इनको किस बेस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। आगे ये कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। चलो हैमरेज हो गई, ब्लड स्केप आउट होना शुरू हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम से, तो अब डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम हैमरेज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हल्का सा जैसे कट है या ज़ख़म है या एक्सीडेंट होता है तो हम फ़ौरन ऐसे करते हैं, प्रेशर दे के या ड्रेसिंग करके, मतलब किसी पट्टी से कपड़े से साफ़ उसको बांध के उसको पैकिंग उसकी करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रेशर की हेल्प से। पोजीशन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टांग ज़ख्मी हुई है उनको हम ऊपर को कर दें, एलिवेट कर दें, तो उनसे ब्लड निकलना ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। या फिर ऑपरेटिव टेक्निक्स के थ्रू हम कर सकते हैं, क्लैंपिंग कर सकते हैं, क्लैंप कर लें उस वेसल को फोर्सेप के थ्रू, इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेटिव टेक्निक्स के दौरान। ये था लेक्चर जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हैमरेज को मैनेज कैसे करना है, कितने टाइप्स की हैमरेज है, किस तरह से आपको पता चलेगा आर्ट्रियल हैमरेज है, वीनस हैमरेज है या कैपिलरी की हैमरेज है, एक्सटर्नल हैमरेज को इसे कहते हैं, इंटरनल हैमरेज किसे कहते हैं। आप सब इन पॉइंट्स को नोट कर लें और अपने नोट्स तैयार कर लें, इससे आपका हैमरेज का टॉपिक होपफुली बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।